rapper turned Kathmandu mayor Balendra Shah has joined the Rashtriya Swatantra Party, led by a former TV host turned politician Rabi Lamichhane. Nepal is heading to elections in March, and a rapper could become the country's next prime minister. आपको बता दें कि अब नेपाल की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि काठमांडू के मेयर और रैपर रहे बालेंद्र शाह काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और जनजी आंदोलन के दरमियान भी एक मांग उठी थी कि बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि इसके बाद से सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाई जाती है और वो प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन अब नेपाल में अगले साल यानी कि 5 मार्च 2026 को चुनाव है और 5 मार्च को जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही बालेंद्र शाह ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है और एक दल से गठबंधन किया है और उस गठबंधन करने के साथ ही प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। काठमांडू के मेयर और रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह बालेन अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ आ गए हैं। इस पार्टी का नेतृत्व पूर्व टीवी होस्ट रवि लामिछाने कर रहे हैं। इस गठबंधन को नेपाल की राजनीति में बीते 3 दशकों से हावी पुराने दलों के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। बालेन शाह, जन्म 1990, इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री काठमांडू से तो मास्टर्स डिग्री भारत के कर्नाटक से हासिल की। रैपिंग के शौक को करियर बनाया। सुनने में तो किसी आम लड़के की जिंदगी लगती है, लेकिन इस आम कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया साल 2022 में और ये लड़का बिना किसी पार्टी के काठमांडू का मेयर बन गया। मेयर बनने के बाद बालेन ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को शेक किया। कूड़े की रोज ट्रैकिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन और यूथ लेड गवर्नेंस का मॉडल अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। टाइम मैगजीन की 2023 नेक्स्ट 100 लिस्ट में भी उनको जगह मिली। भारत के अखबारों में भी उनका नाम चला जब 2023 में बालेन ने अपने दफ्तर में एक ग्रेटर नेपाल मैप लगाया, जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया। भारत में इसका काफी विरोध भी हुआ। फिर विरोध नेपाल में भी हुआ भारत की फिल्म आदि पुरुष पर। इस फिल्म में सीता को भारत की बेटी कहने पर बालेन ने हिंदी फिल्मों पर बैन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल की संप्रभुता के लिए मैं किसी कोर्ट का आदेश नहीं मानता। अब 2025 के जेन जी प्रोटेस्ट में भी बालेन ने यूथ को सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा, अब देश तुम्हारे हाथों में है। पर इस जेन जी प्रोटेस्ट में उनका नाम एक बार फिर चर्चा में है कि क्या अब नेपाल क्राइसिस के बीच उन्हें कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है।